सेनेटर अफरानुल्लाह साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सवाल के बगैर आप मैं जवाब दे सकता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें इन्होंने आइडेंटिफाई कर दी हैं। एक सवाल अगर मैं पहले कर ऑटो पे तो थोड़ा सा ऑटो पे देखें, ऑटो पे उन्होंने नहीं, ऑटो नहीं, मैंने आप ही बना सवाल फॉर्म 45 और 47 की बात यहाँ भी आ जाएगी। जी। वो कह रहे हैं फॉर्म 45 हम उठा के फिर रहे हैं। मौलाना साहब ने कहा नए इंतखाबात हो, इस हुकूमत के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि ये कुछ कर सके, इसलिए हम इसको कुछ कह ही नहीं रहे। तो वो पता नहीं फिर मुतालबा किससे कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाएं और जिन सीटों पे झगड़ा है वो ख़त्म करें और ये असम्बली मुद्दत पूरी करें, हम इंतखाबात नहीं चाहते। आप क्या चूज़ करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हम लोग खामोशी तो नहीं करेंगे। देखें, बात ये है कि जो ये बातें कर रहे हैं कि ये मसाइल थे, ये सब कुछ था और 2018 में किसी ने नहीं किया। तो मैं आपको अपने इलेक्शन का बता देता हूँ कि मेरे जो फॉर्म 45 के रिज़ल्ट थे वो ओवरराइट करके चेंज किए गए थे। उसकी ट्वीट भी मौजूद है, उसका एविडेंस भी मेरे पास सारा मौजूद है। और मैंने एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन कमीशन को कि मेरे जो रिज़ल्ट है उसको रिव्यू किया जाए, उसको रिकाउंट किया जाए। साकिब निसार ने उस वक्त फैसला दिया था। आप जिससे हारे थे वो सदर पाकिस्तान बन गया। जी, वो सदर पाकिस्तान बन गया, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन तो आपकी कुर्बानी, आप देखें आपकी कुर्बानी वाले सदर तक पहुंची। ये भी चलें, तो इसीलिए उसको तो भूल जाए ना, अब आगे चलें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि साकिब निसार ने उस वक्त पाबंदी लगा दी थी कि रिकाउंट तक नहीं होगा। एप्लीकेशन लेना तो दूर की बात है, रिकाउंट नहीं कर सकते। शोएब साहब साकिब निसार को डिफेंड नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूँ। चले, नहीं, अच्छी बात नहीं, तहरीक में हो रह चुके हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मौलाना फजल रहमान की आप बात मानेंगे मुतालबा या इनका पीटीआई का? नहीं, देखें, हम ये समझते हैं कि अगर किसी के कोई जेन्युइन इशूज़ हैं तो वो ट्रिब्यूनल में जाए और जाके देखें। इस दफ़ा ये नहीं है कि ट्रिब्यूनल जो है वो बंद हुए हुए हैं। मेरी गुजारिश सुन लेना। ट्रिब्यूनल का भी तो आपने कहा रिटायर्ड जजेस लगाएंगे, वो जो फंक्शनिंग कर रहे हैं, आपने कहा है कि उनको नहीं काम करने देंगे, हम हैंड पिक्ड बनाएंगे और घर बैठ के मेरी गुजारिश सुन ले। नहीं, देखें, इनके एतराज़ात ट्रिब्यूनल पे हैं। हमें तो ट्रिब्यूनल तक की स्टेज तक पहुंच ही नहीं सके थे ना, ये तो बहुत आगे चले गए। इनको तो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिल जाए और भी जगहों से रिलीफ मिल जाए। हमारा तो केस ही किसी ने नहीं सुना। 2018 का ये था हमारा मामला। तो ये जो बीज है ना, ये इमरान खान साहब ने खुद ही बोया है और इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी भी वही। काट देते आगे उस दरख्त को जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, नया दरख्त लगाते नए बीज के साथ। इतनी जल्दी नहीं होगा ना, ये बादतरीज होगा, ये ओवरनाइट नहीं होता। देखिए, जिस आप जो डेमोक्रेसी होती है उसको काट देना चाहिए इवेंचुअली करते करते 76 साल हो गए। मौलाना तो कह दिया है ना इंतखाबात, इसलिए वो कह रहे हैं। तो बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब की बातें जो है वो सर आंखों पे है और वो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है और बड़ी सीरियस। मुझे लगता है हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी है नहीं। देखिए ना, इतना ये बजट जो आपने दिया है, इतनी महंगाई कर दी आपने, लोग रो पड़े हैं, टैक्सों पे टैक्स लगा दिया आपने तनख्वाहदार तबके पे। फजल रहमान कह रहे हैं नए इंतखाबात कराएं, पीटीआई से आपकी बनती नहीं, मुज़ाकरात कोई हो नहीं रहे, चलेगी कैसे ये हुकूमत? नहीं, देखिए, वैसे तो आपको ये बात मालूम है कि हमारी कोalition हुकूमत है और कोalition हुकूमत जो है वो ज़रा बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट है उनको अलाइन करें। अभी तो 6 महीने नहीं हुए। नहीं, वो तो जो हकीकत है उसको डिनाई नहीं कर सकता ना। फिर ली क्यों? अगर आपको इतने पता था सियासी सूझबूझ, वो इसलिए क्योंकि ये मुल्क के हालात और ख़राब हो जाते हैं। अगर अभी आप ठीक करें, ये ठीक हुए, ये अगर ये ना करें ना तो ये डिफॉल्ट हो और 1000 रुपये का डॉलर हो जाए। तो अभी लोग मर जाए वैसे ही। नहीं, तो फिर वो 1000 रुपये का डॉलर करा के इससे तो बेहतर है ना। देखिए, मेरी गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश, आपके पास सॉल्यूशन नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए, बात ये है कि कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में बटन तो लगा हुआ नहीं है कि आप वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट हो, आप बटन जाके दबाएं और इकॉनमी ठीक हो जाए। उसको ठीक करने में 2-3 साल लगेंगे। 2013 में भी जब हमारी हुकूमत आई थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 3 साल लगे थे IMF प्रोग्राम को से निकलने में। तो अब दोबारा टाइम लगेगा ना। 2.5 साल तो हो गए हैं आपको लगे हुए। पीडीएम का पहला दौर भी तो देखिए ना, उसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? और ये हो गया अब 6 महीने। वो तो देखिए, फायर फाइटिंग थी ना, 2.5 साल क्या, वो तो 16 महीने थे। अभी भी फायर फाइटिंग चल रही है। मुज़ाकरात आप कर नहीं पा रहे, पीटीआई से ना JUI से, तमाम अपोजिशन आपसे नाराज है, बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन है। नहीं, वो दुरुस्त है आपकी, लेकिन स्टेबिलिटी कैसे आएगी? देखिए, स्टेबिलिटी तो ज़ाहिर है हमारी पूरी 2013 से 18 तक पीटीआई ने पूरी कोशिश की थी हमारी हुकूमत गिराने की, धरने की, सब कुछ किया। अब ये तो इनकी अपोजिशन के ऊपर डिपेंडेंट है ना, ये कैसे करते हैं। हम तो हुकूमत अपनी करेंगे, मुल्क के लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे। कुछ इनिशिएटिव नहीं लेंगे शोएब साहब? वो तो कह रहे हैं आप पे डिपेंड करता है सब कुछ। देखें, पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि जी मुल्क बचाने आए हैं। 68% आते साथ ही प्रेसिडेंसी की 68% अखराजात बढ़ाए हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात बढ़ाए हैं। अभी जो रिसेंट इन्होंने पास किया बजट, उसमें सिविल और ब्यूरोक्रेसी के लिए वो जो प्लॉट बेचें ख़रीदें उनके दे आर एग्जेम्प्टेड, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मेरे और आप पे टैक्स लगेगा। जो 25,000 रुपये वाला तनख्वाह वाला है या 800 रुपये रोज़ की दिहाड़ी वाला है, जिसका बीज आपने बोया, उसका क्या? सारा आलम साहब,
जो कुछ ये कर रहे हैं ना, अब इसके जरिए मैं एक बात बताऊं, ये मफतूहा कौम के साथ भी ऐसा काम नहीं करते। शुरू तो आप ही जो नहीं कुछ किया नहीं, हमने वो कुछ नहीं किया। हमने मुल्क को देखें, फैज़ का आप एक दौरा भूल बात गए। ठीक है, छोड़ें उनके किरदार को, लेकिन मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं, मुल्क की सुने, अभी भी माशी कोई किरदार बेहतरी की प्ले कर तरफ। रहे हैं वो। मेरा नहीं ख्याल है सब, नहीं, ख्याल है या They have यकीन है? gone। ख्याल है या मुझे यकीन? यकीन है कि नो सच थिंग। मैं खान साहब का पिछले 2 साल से अभी- मोतमद तरीन उनकी कैंप का हिस्सा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हर बात वो शेयर करते हैं, और एक दफ़ा नहीं हज़ारों हमारी मुलाकातें हुई हैं। वो बाहर भी थे जब वो अंदर है। आपने वो खैबर पख्तूनख्वा के ANP के उनका बयान नहीं सुना जो दे रहे थे, PTI के थे वो आदमी। कौन से वाले? और उनका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा है कि फैज़ अभी भी चला रहा है PTI को, उसी की कहने से पॉलिसी क्या होगा उनके। अब एक बंदा अगर गलत बात कर रहा है तो मैं तो नहीं मानता, चलें इसलिए कि ठीक, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, देखें सबसे बढ़कर ये है कि जिस अंदाज से ये मुल्क को लेके जा रहे हैं, उस ज़माने में और आज के ज़माने में फ़र्क ये है कि उस वक्त रोज़गार था, एक सिस्टम चल रहा था, 6.2% GDP थी। हर हुकूमत ये कहती है और अपोजिशन वही कहती है जो आप कह रहे हैं। ज़रूर महंगाई हुई, ज़रूर वहाँ उस ज़माने में कोरोना भी गुजरा, मगर लोगों के जीने का हक नहीं छीना गया था। आज लोगों के जीने का हक छीन लिया गया है। मेरे आप समेत हम जो अपने आप को अपर मिडिल क्लास कहा करते थे, हम महीने के आखिर में बिल्स नहीं दे सकते। मैं महीने के आखिर में अपने किराए नहीं दे सकता। मैं महीने के आखिर में अपने लोगों की सैलरीज नहीं दे सकता। मैं हर महीने पे ये सोचता हूँ कि मैं इस महीने कौन से अपने ऑफिशियल को छुट्टी कराऊं ताकि यार मेरा खर्चा बचे। यकीन करें, ये सोचकर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये सोचकर मैं नहीं निकालता यार अल्लाह ताला ने किसी का रिस्क लगाया हुआ है, मैं अपनी कोई और प्रॉपर्टी बेच लूंगा, कुछ और काम कर लूंगा, आपके पास किस्मत है कि प्रॉपर्टी है बेचने के लिए, लेकिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है बेचने के लिए, वो क्या करें? बात तो हकीकत तो यही है। कौमें जब गलतियां करती हैं ना बड़ी बड़ी, तो फिर वो ओवरनाइट जो है वो उसका नहीं होता। मजीद गलतियां करना तो रुक जाएं हम। मजीद गलतियां कैसे? आप मुझे एक बात बता दें ना, आप मुझे बता दें, वही कुछ रहा है जो पहले था। आप मुझे ये बता दें कि अगर हमारे पास IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा कुछ आ रहा है तो बता दें। नान साहब हमने बेहतर किया ना, निजाम को चलाया। कोई आपने बेहतर नहीं किया, आपने बीज लगाया है बहुत बेहतर। मेरी गुजारिश और आप उसके मेरी गुजारिश सुन लेना, मैंने आपके टाइम पे नहीं बोला। डाल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि GDP जो ये GDP ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, 2017 को में पाकिस्तान का GDP था $370 बिलियन का। इनके 4 साल बाद भी $370 बिलियन का छोड़ के गए हैं। ये है इनकी परफॉर्मेंस 4 साल की, और ये रिकॉर्डेड आप जाके चेक कर लें। 22वें नंबर की इकॉनमी थी जो अब 47वें नंबर की हो गई है। इनकी 17 की बात करते हैं, ये 22, 23, 24 ये किसकी हुकूमत है? 22 से 24 इसको आप अपनी हुकूमत नहीं मानते? नहीं, हम एक 16 महीने को मानते हैं, बाकी थोड़ी हम मानते हैं। तो आज कौन है? आज हमें तो हम 3 महीने में ठीक करते हैं। आपने 3 महीने में ठीक किया? 3 महीने में बेड़ा गर्क तो ना करें ना। बेड़ा गर्क कैसे जो करें? तबाही आज मचा रहे हैं, मुझे बताएं। 16 रुपए से आज प्रोग्राम में PTI नहीं गई। अफनान स्टेट बैंक जो है वो IMF को PTI ने नहीं दिया। जाए स्टेट बैंक को किसने कहा दिया था? PTI ने दिया। 16 रुपए बिजली का यूनिट उठा के आप 70 रुपए प्लस में ले गए। ये इंसानों के रहने की जगह है? ये तरीकाकार है? समरात है। वक्त खत्म हो गया। देख रहे हैं आप, ये हमारे सियासतदान जब तक एक दूसरे से इस तरह बहस करते रहेंगे और मिल के कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा पे काम नहीं करेंगे तो ना बजट का में बेहतरी आ सकती है, ना आवाम में बेहतरी आ सकती है। निज़ाम चलता रहेगा। एक लेते हैं ब्रेक यहाँ पे।